वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। हर एक मुश्किल में डटकर खड़े रहना, अपने जख्मों पर खुद ही मरहम लगाकर आगे बढ़ते रहना, इससे सुंदर कोई संकल्प ही नहीं। ये कर्म युद्ध है बंधुओं, हम मानवों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। जी हाँ बंधुओं, जब तक जीना है तब तक सीना है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि ये जीवन जब तक तुम्हारे पास है तब तक कुछ न कुछ उधेड़ बुन खींच तान, कुछ न कुछ अड़चन परेशानियां आती ही रहेंगी, सरलता कभी नहीं आएगी। तो जब तक जीना है तब तक सीना है, यानी कि सुई धागा लेकर इस जीवन की फटी पुरानी कहानी को, फटी पुरानी दशा दुर्दशा को सुधारते रहना है। यही एकमात्र विकल्प है और यही हमारा संकल्प है। जब विकल्प ही संकल्प बन जाता है तो जीवन सुंदर रूप लेने लगता है, क्योंकि फिर सफर में आनंद आता है, मंजिल की परवाह ही नहीं होती। जी हाँ, तो आज का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कार्यक्रम आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। सबसे पहली बात तो ये कि समय और ग्रहों की चाल अनुकूल हो चुकी है। जी हाँ, सूर्य और चंद्रमा का मेल होने जा रहा है और कुछ समय के बाद सूर्य का जो मूवमेंट होगा 15 तारीख को, उसके बाद सूर्य चंद्र और बुध का सुंदर मेल होगा, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी जीवन में खुशखबरियां लेकर आने वाला है। यानी कल से आपके जीवन का शुभ समय शुरू होगा। दो बड़ी चीजें आपके जीवन में खुद खिंचकर चली आएंगी, लेकिन दिया तले अंधेरा, दुष्भाव का जीवन, एक बड़ी परेशानी भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। हर अच्छाई के पीछे बुराई होती है, जैसे ठीक उसी प्रकार। लेकिन इसी के साथ साथ आपको आगे बढ़ने की कुछ विशेष मौके अवसर भी मिलेंगे। एक रोग की भविष्यवाणी भी होगी और 5 सुंदर सटीक भविष्यवाणियों के साथ साथ आपका पूर्ण मार्गदर्शन होगा। लेकिन इन सबसे बढ़कर 2 बातें और हैं जो हम आपको बता दें। पहली बात ये कि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो हमें मैसेज करते हैं, फोन करते रहते हैं और पूछते रहते हैं, कहते रहते हैं, गुरुजी हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे काम को, हमारे घर को, हमारे जीवन को, या हमारी जो पहले बहुत सुंदर चीज हुआ करती थी, जैसे कि हमारा कोई भी है, घर, व्यापार, बिजनेस, शरीर, सुंदरता, जैसे किसी ने नजर लगा दी है, नजर लग चुकी है। तो अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आपके घर, मकान, व्यापार, व्यवसाय, गाड़ी, वाहन या किसी रिश्ते को नजर लग गई है और उसकी वजह से वह दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, विकृत होता जा रहा है, तो आज का यह शर्तिया महाशक्तिशाली उपाय आपको उस नजर से मुक्त होने में पूरा सहायक होगा। ठीक है, एक तो ये। दूसरा ये कि कर्जे की कैसी भी समस्या हो, पैसा कहीं भी अटका हो, कैसी भी पैसे को लेकर अड़चन रुकावट हो, पैसे का फ्लो बिगड़ चुका हो, तो एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय आपको बताएंगे जो इस समय के ग्रह गोचरों पर आधारित होगा। जैसे हमने कहा कि सूर्य चंद्र का मेल होने जा रहा है, बहुत ही सुंदर मेल होता है ये, और फिर बुध का भी मेल होगा, तो अति सुंदर मनोरम मेल। तो इस समय पर ये जो उपाय आप करेंगे तो इससे आपका पैसे का कैसा भी बिगड़ा से बिगड़ा फ्लो होगा वो भी बन जाएगा। जी हाँ, तो इस लिहाज से ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखिए बंधुओं कि एक हम आपको केस बता देते हैं। हमारे पास एक कुंडली आई थी, उस कुंडली में उन्होंने हमें बताया, परेशानी बताई। हमने उनका कुंडली का आकलन जब किया तो उन्होंने हमें जो परेशानी मुख्य तौर पर अपनी बताई वो ये थी कि उनका बिजनेस लगातार नीचे गिरना शुरू हो गया कुछ समय से, लगभग 1 आध महीने से, और उन्हें अब टेंशन बहुत हो रही है कि क्या हो गया, क्यों हो गया। तो उनको किसी ने ये सजेस्ट कर दिया था कि वो कुत्ते को दूध पिलाना शुरू करें। घर के कुत्ते को नहीं, बाहर वाले। घर के किसी भी जीव के लिए आप कुछ भी करते हैं वो उपाय नहीं होता है, वो उसका पालन है। तो बाहर कुत्तों को दूध पिलाइए, किसी ने उनको सजेस्ट कर दिया ये। उन्होंने वो काम करना शुरू भी कर दिया। जिस दिन से उन्होंने वो काम किया उसी दिन से उनके प्रॉफिट गिरने शुरू हो गए, क्योंकि उनकी कुंडली में चंद्रमा पहले से ही खराब था, केतु के साथ उसकी युति थी। जैसे ही उन्होंने ये काम शुरू किया, केतु चंद्रमा का मेल वास्तविक जीवन में हो गया और भौतिक तौर पर, यानी कि उनके जीवन में स्पष्ट तौर पर इसके रिजल्ट दिखने शुरू हो गए। हमने उनसे कहा कि आप इस प्रयोग को बंद कर दो, ये किसी ने आपको गलत सलाह दे दी है। और यकीन मानिए कि जिस दिन से उन्होंने इस प्रयोग को बंद किया उसके अगले दिन से ही उनका प्रॉफिट, उनकी सेल बढ़नी शुरू हो गई। उपाय में इतनी शक्ति होती है, हाँ, विश्वास की बात होती है। तो ये उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, ये उपाय कुछ ऐसा ही चमत्कारी रिजल्ट, परिणाम आपके जीवन में ला सकते हैं, बशर्ते कि भाव प्रबल हो, मन शांत हो और नियत साफ हो। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। अब पूर्ण मार्गदर्शन के लिए आप तैयार हैं। तो सबसे पहले महामाई के दर्शन करो और कमेंट में पूरे भाव और भक्ति के साथ लिखो, जय मां भद्रकाली कृपा करो।
साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हमारा कल्याण करो, हमारा उद्धार करो। इसी के साथ साथ बंधु आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र जागृत, अभिमंत्रित, पूरी तरीके से एक्टिवेट, और समय समय पर इसे कैसे, इसकी शक्ति को बढ़ाना है, इसे कैसे रिचार्ज करना है, क्योंकि हर एक चीज नकारात्मकता का शिकार बनती है। हीरा भी यदि कहीं एक जगह रखा छोड़ दिया जाए लंबे समय तक तो उस पर भी धूल की परत जमनी शुरू हो जाती है, और एक समय पर आकर आप देखेंगे कि धूल ही होगी, हीरा कहीं दिखेगा ही नहीं। ऐसा ही हर पवित्र चीज के साथ भी होता है। तो समय समय पर उसकी एनर्जी को फिर से बढ़ाया जाता है, रिचार्ज किया जाता है। तो उसे चार्ज करने की विधि क्या है, हम आपको ये भी बताएंगे। पहले से ही जागृत है, अभिमंत्रित है, और चार्ज करने की विधि के साथ ये होगा महाशक्तिशाली उपाय, माता लक्ष्मी का, भगवान नारायण का आपके घर में आगमन होगा। तो आप अपना अष्टलक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र मंगवा सकते हैं, वीडियो में नंबर है, ठीक है। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणियों की, फिर क्रमबद्ध तरीके से सब कुछ समझाएंगे। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करेंगे फोकस की। इस समय और काल पर फोकस आपका दो जगह बनेगा। एक फोकस है आपका अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, यानी अपने कैरियर और मनी फ्लो को बनाने में, पैसे के फ्लो को बनाने में। दूसरा आपका फोकस है किसी रिश्ते को संभालने में। किसी रिश्ते ने आपको बहुत टेंशन दे रखी है, परेशान कर रखा है, उस रिश्ते को संभालने में बात आपके हाथों से बाहर निकलती जा रही है, ठीक है। थोड़ी बहुत चिंता आप अपने स्वास्थ्य हित की भी करेंगे, उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ करेंगे, खाने पीने का नियंत्रण, योग प्राणायाम भी करेंगे। खैर, मनोदशा की बात करेंगे तो इस समय मनोदशा आपकी द्विष भाव में रहेगी, यानी कि जहां पॉजिटिविटी बढ़ती दिखाई देगी, कार्यों में आपका मन लगना शुरू होगा, नई ऊर्जा का संचार आप महसूस करेंगे, वहीं कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी घर करेगी और निराशा, थकान, हताशा भी घर करेगी, क्योंकि लंबे समय का संघर्ष, मेहनत और कठिनाई देखते देखते कहीं ना कहीं आप मन में थोड़ा सा निराश भी हुए हैं, तो ये भी स्थिति आपकी रहेगी। खैर, कोई बात नहीं है, जैसे जैसे ग्रह स्थितियां बदलेंगी, मनोबल बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी, चीजों पर और जीवन पर आपका नियंत्रण बढ़ता जाएगा और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आपके परिवार की। पारिवारिक वातावरण इस समय पर अच्छा रहने वाला है, आपको परिवार से कोई टेंशन नहीं होने वाली है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात अवश्य रहेगी कि पिता के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, बाकी सब शांत रहेगा। आप खुद ही ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि घर में तनाव की स्थिति हो और आपका मन व्यथित हो। घर में सारी चीजें अनुकूल होंगी, पारिवारिक वातावरण सकारात्मक होगा, कोई एक व्यक्ति घर का आपका विशेष समर्थन, सपोर्ट भी करता दिखाई देगा। साथ ही साथ पैसे रुपए के लेन देन को लेकर भी कोई विशेष समझ सुलझ सहज हो सकती है। खैर, बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। तो इस समय और काल पर आपके जीवन में पैसे का अभाव स्पष्ट दिखाई देगा, साथ ही साथ पैसे का बिगड़ा फ्लो भी आपको टेंशन देगा, तंग करेगा। पैसा आएगा और दूसरे हाथ से निकल जाएगा। इसी के साथ साथ आपके साथ पैसे को लेकर किसी प्रकार की ठगी, फ्रॉड भी हो सकता है। कोई आपके पैसे झूठ बोलकर छल सकता है, आपसे ले सकता है, क्योंकि बुध के ऊपर राहु की दृष्टि। जब भी बुध और राहु का किसी भी प्रकार से संबंध बनता है तो ये जीवन में छल कपट को आगमन करता है, खास तौर से अपनों के द्वारा ही छल, यानी मित्र के द्वारा छल, किसी अपने ही खास रिश्ते के द्वारा छल को स्पष्ट तौर पर दर्शाता है। तो ये कुछ ऐसा ही योग है, तो थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो आप बचे रहेंगे। इस समय और काल पर आपको पॉजिटिव रहना होगा हर हाल में। पॉजिटिव रहने के लिए आपको धर्म से जुड़ना होगा, संतों की वाणी सुने, नाम जाप करें और अच्छे वचनों को अपने मन में मंथन करें, अपनी गतिविधियों का आकलन करें और ये ना सोचें कि जीवन ने आपसे क्या लिया क्या दिया। लेना और देना ये विधि का विधान है, आपका नहीं।
लेकिन आपको केवल ये देखना है कि आप स्वस्थ हैं, आप ठीक हैं, भले चंगे हैं और इस संसार में आपका किरदार, आपका रोल अभी भी है। आपके पास कोई एक ऐसा उद्देश्य है, कोई आपका ऐसा पर्पज़ है जो अभी भी पूरा नहीं हो पाया है, जिसके लिए आप इस संसार में अभी मौजूद हैं। यानी कि इस संसार के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, अपने लिए, उस ब्रह्म के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अपनी शक्ति को पहचानना है, आत्मबल को बढ़ाना है, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक विचारों से अपने आप को स्वस्थ करना है। जैसी आपकी मन स्थिति वैसी आपकी परिस्थिति, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे की स्थिति में आपको जाना है। सुबह-सुबह जब आप सोकर जागें तो सबसे अच्छा यह है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी मंत्र से अपने दिन की शुरुआत करें। साथ ही साथ 15 से 20 मिनट बिस्तर पर ही बैठे-बैठे आँख बंद करके अपने जीवन के बारे में सोचें और ये भी विचार करें अपने ईश्वर से तालमेल बैठाकर, अपने भगवान जो भी आपके आराध्य हैं उनसे तालमेल बैठाकर कि हे भगवान, आज का दिन हमारा जीवन का सबसे अच्छा दिन होना चाहिए। इस प्रकार से निवेदन करते हुए, मेडिटेशन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। कुछ गहरी सांसें लेकर प्राणायाम करने की भी कोशिश करें, यानी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके गहरी 10 से 12 सांसें लें, जिससे ऑक्सीजन का संचार आपके शरीर में, मन मस्तिष्क में बढ़ेगा और नई ऊर्जा का आभास होगा और आपका एक अच्छा दिन शुरू होगा। दिन की शुरुआत होते ही मोबाइल फोन चलाना, सुबह-सुबह लोगों से इधर-उधर की गप्पें हाँकना, चाय, कॉफी जैसी तामसिक चीज़ों का प्रयोग कर लेना, ये दिन की घटिया शुरुआत होती है। इससे पूरा दिन खराब होता है और फिर आप अपने जीवन में खुद ही मुसीबतों को ले-लेकर आते हो, क्योंकि तमस ही इतनी बढ़ जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है। ठीक है? तो सुबह-सुबह केवल स्वच्छ जल पियो 1 लोटा और उसके बाद ध्यान से बैठकर भगवान का नहीं, केवल अपने इस दिन का चिंतन करो कि ये दिन हम कैसे बिताएँगे, किस तरह पॉजिटिव रहेंगे और ईश्वर से निवेदन करो कि हमारा आज का दिन सुंदर हो, अच्छा हो। अब बात करते हैं बिज़नेस व्यवसाय की, तो इस समय और काल पर बिज़नेस व्यवसाय ठीक चलने वाले हैं। आय आमदनी आपकी बढ़ती सी दिखाई देगी। खास तौर से कमीशन का काम, प्रॉपर्टी का काम और खास तौर से शेयर मार्केट के काम में आपको अब लाभ होने दिखाई देंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में थोड़ी-सी गिरावट होगी, मशीनों से जुड़े काम में, ऑयल, तेल और फर्श, फ्लोरिंग से जुड़े हुए कार्यों में थोड़ी गिरावट होती दिखाई देगी। वस्त्र का काम भी थोड़ा-सा धीमा होता दिखाई देगा, यानी कि गारमेंट्स का है, कपड़ों का काम है, ये भी धीमा होता दिखाई देगा। सेवा कार्यों में लाभ मिलते दिखाई देंगे, जैसे कि कोई ऐसा काम है जैसे कि वकील हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, काउंसलर्स हैं, इनके कार्यों में प्रॉफिट यानी बढ़ते दिखाई देंगे। सेवा कार्यों में बढ़त होगी। ज्वेलरी का कार्य है, डेकोरेशन का कार्य है, इन कार्यों में भी थोड़ी-सी मंदी सी दिखाई देगी। इस समय और काल पर आपको सबसे अच्छा ये काम करना है कि आप अपने आने वाले समय और काल को ब्लॉक्स में तोड़ें। यानी कि 2 दिन बाद आप क्या करना चाहते हैं, कल आप क्या करना चाहते हैं, जो चीज़ें इस समय पर आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ा काम, फर्स्ट कम्स फर्स्ट ऐसे करके, यानी पहले काम को पहले करें। दुनिया भर का प्रेशर अपने सिर पर ना लें कि 2 साल बाद रिटायर हो जाएँगे, फिर क्या करेंगे, 5 साल बाद ये होगा, वो होगा। ये सब सोच-सोच कर बिना मतलब में, कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा आपका अच्छा होने जा रहा है, सूर्य से बल मिलने जा रहा है, तो इसका लाभ लें। अपनी सोच की दिशा को जितना हो सके पॉजिटिव रखें और टेंशन को अपने ऊपर हावी होने ना दें। बिना मतलब की बातें सोच-सोच कर दुखी ना होते रहें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस समय और काल पर आप अपनी वाणी को भी मृदु रखें, सॉफ्ट रखें। कम बोलें, जितना आवश्यक है उतना ही बोलें। याद रखना कि हमारी ज़रूरत भर की बातें तो बहुत कम ही होती हैं। बाकी जितनी भी बातें हम करते हैं, ज़्यादातर उनमें से फालतू की बातें होती हैं, गप्पें होती हैं। तो इस समय और काल पर आपको इधर-उधर की फालतू बातों को करने में, इसकी-उसकी बातें, आलोचना या सलाह-मशवरा में समय बर्बाद नहीं करना। किसी भी व्यक्ति को बिना माँगे सलाह ना दें और पीठ के पीछे किसी भी व्यक्ति के बारे में चर्चा ना करें, ना अच्छी ना बुरी। साथ ही साथ जो अधिकारी वर्ग है, उनसे भी किसी प्रकार से बहस करने की या भिड़ने की कोशिश ना करें, उनके कार्यों में कमी निकालने की कोशिश ना करें और उनकी हाँ में हाँ अवश्य मिलाएँ। इस समय आपके लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा आ रहा है। यानी कि पहली चीज़ कि नौकरी में, कार्यस्थल में मान-सम्मान आपका बढ़ेगा। पदोन्नति के प्रबल आसार बन रहे हैं 15 तारीख से 22 तारीख के बीच में। बहुत ही प्रबल आसार बन रहे हैं कि आपको प्रमोशन मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, पद बढ़ेगा। ट्रांसफ़र भी हो सकता है, इस बात की भी प्रबल संभावना बन रही है, लेकिन पॉजिटिव ट्रांसफ़र होगा। लेकिन जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति थोड़ी-सी कठिन होने वाली है, क्योंकि विदेशों में कार्य कर रहे लोगों के व्यक्तिगत जीवन की परेशानी ही बहुत अधिक है और कार्यस्थल पर भी मान-सम्मान में कमी होती दिखाई देगी। दोस्त, यार, साथी सहयोग नहीं करेंगे और अकेलेपन और खालीपन से आप परेशान होंगे।
साथ ही साथ निराशा भी आपको घेरेगी। जो विदेश जाना चाहते हैं वो विदेश जरूर जा पाएंगे, ये समय अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल परेशानी से या डॉक्यूमेंट की परेशानी की वजह से कहीं अड़चन आ सकती है। कोई आपसे जरूरत से ज्यादा पैसे की मांग कर सकता है। इस समय और काल पर आपके कुछ नए संपर्क बनेंगे, व्यापारियों के लिए नए संपर्क बनेंगे और अपने व्यापार को बढ़ाने और उन्नत करने में आपके सहायक होंगे, यानी भविष्य के लिए वो अच्छे होंगे। आयात निर्यात का काम मंदा और धीमा रहने वाला है, साथ ही साथ घाटा भी उत्पन्न करेगा, तो थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लें। लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट करने, निवेश करने से पहले थोड़ा सा विचार कर लें। इस समय और काल पर आपको सलाह की और सहायता की बहुत अधिक आवश्यकता रहेगी, तो अपने शुभ चिंतक और अपने गुरुजनों और अनुभवी लोगों से सलाह अवश्य लेते जाएं। काम की चर्चा अधिक करें, फालतू चर्चाओं में समय कम खराब करें। बस इतना सा आप ध्यान दें। इस समय और काल पर रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशनशिप यानी प्रेमी जीवन में स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण, अविश्वास की हो सकती है। थोड़ा सा आपसी मनमुटाव भी दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ पैसे की वजह से थोड़ी सी खटास सी दिखाई देगी मन में। प्रेमी का व्यवहार, अजीब व्यवहार आपको थोड़ा सा चिंतित करेगा, परेशान करेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो रिलेशनशिप ठीक रहने वाला है, लेकिन आपकी ही वाणी और आपके ही नकारात्मक विचारों की वजह से थोड़ा बहुत झगड़ा या तनाव हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको हो सकती है, लेकिन आप उनका बराबर ख्याल रखेंगे, केयर करेंगे तो लाभ भी दिखाई देगा। आप अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए उनके लिए कोई विशेष कार्य कर सकते हैं, जैसे उन्हें कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, कोई शॉपिंग करा सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि उन्हें अच्छा महसूस होगा, यानी आपके प्रयास फलित होंगे। और जीवन साथी अगर आपके प्रसन्न हैं और आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं तो आपको एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। ये बात आप भी मानेंगे। इस समय और काल पर नए प्रेम संबंधों की भी संभावना बन रही है, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर चलें। मौके, अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने वाले प्रेम संबंध बन सकते हैं, धोखे वाले प्रेम संबंध। साथ ही साथ विवाह के लिए जो बैठे हैं उन लोगों का विवाह भी तय हो सकता है, स्थिति प्रबल है। लेकिन एक चीज याद रखो कि जिन लोगों की कुंडली में बाधा कारक योग बने हुए हैं सप्तम भाव के लिए, उनके जीवन में विवाह को लेकर अड़चन अवश्य होगी। और ये जो हम आपको बता रहे हैं ये आपकी कुंडली का आकलन नहीं है, ये आपके ग्रहों का आकलन है, चंद्र राशि का आकलन है। आपकी जन्म पत्री का आकलन आपका आकलन होगा, आपके व्यक्तिगत जीवन का आकलन होगा। तो उसके लिए तो आपको अपनी जन्म पत्री ही दिखानी पड़ेगी। वीडियो में नंबर है, फोन कर लो। कुछ लोग कहेंगे हमारे पास पत्री ही नहीं है गुरुजी, तो क्या करें? अगर डिटेल नहीं है, पत्री नहीं है, तब भी फोन करो, उसका भी समाधान है। ऐसा नहीं है कि केवल एक का समाधान और दूसरे का कोई निदान नहीं, दूसरे का भी निदान है, उसकी विधियां बदल जाती हैं। तो फोन करेंगे तो सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। इसी के साथ साथ कभी कभी जीवन में निगेटिविटी, तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जा या फिर कहते हैं ना कि नजर लग जाना, ये चीजें भी ऐसी होती हैं जो चलते हुए कार्यों की गति को रोक देती हैं। साथ ही साथ अचानक से जीवन में बड़ी परेशानियां, आदि व्याधि समस्याओं को खड़ा कर देती हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए, निगेटिविटी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम उस शक्ति की शरण में जाएंगे जिसकी शरण में स्वयं देवी देवता भी जाते हैं। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी, इनकी पूजा तो स्वयं देवी देवता भी करते हैं अपनी रक्षा के लिए। तो ये उनकी सहाय हो जाती हैं, तो आपकी और हमारी क्यों नहीं होगी? जो भी व्यक्ति मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच लेता है, उस व्यक्ति के आसपास ऊर्जा का एक विशेष घेरा बनता है और वह घेरा हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र को और शत्रुओं को दूर कर देता है, जीवन को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाता है। माई की सिद्धि राजसिक सिद्धि है, तो कई प्रकार की धन और वैभव की निधियां भी जीवन में आती हैं। तो आप चाहें तो यह महारक्षा कवच भी मंगवाएं, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा इस समय और काल पर। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इस समय और काल पर आपको लंबी दूरी की यात्राएं करना अवॉइड करना है, वाहन ज्यादा देर तक चलाना अवॉइड करना है, एक जगह पर लंबे समय तक बैठकर कार्य करने को अवॉइड करना है। मान लो कि ऑफिस है, कार्यालय है, तो थोड़ी थोड़ी देर में काम करने के बाद खड़े होकर टहल लें इधर उधर, उसके बाद फिर बैठें। लंबे समय तक एक जगह पर ना बैठें। कमर में दर्द होना, साथ ही साथ पेट में गैस बनना और इसी के साथ साथ पित्त की समस्या, कफवात पित्त का संतुलन बिगड़ना, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की रोग का प्रभाव बढ़ जाना, ये चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। जो लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उन्हें इस समय पर मेडिटेशन करने में, ध्यान करने में थोड़ी कठिनाई होगी, विचारों की गति बहुत तेज होगी, इसकी वजह से ध्यान भंग होंगे। ठीक है, तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ख्याल रखें कि अपने मन को स्थिर बनाएं, सात्विक भोजन ग्रहण करें, लोगों से कम बात करें, झूठ ना बोलें और जितना हो सके उतना सात्विकता के नियमों का, यानी कि उल्टे सीधे व्यसन ना करें और हो सके तो अगले 3 से 5 दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन भी करें।
बस काम करेंगे इन चीजों पर तो आपको बहुत लाभ होंगे। ये समय और काल साधना के लिए भी उत्तम है। मलमास का यह महीना है, अंतिम समय इसका चल रहा है। इस समय पर आप यदि कोई साधना प्रारंभ करें तो बहुत जल्दी फलित हो जाएगी। ग्रहों की स्थिति पॉजिटिव है इसलिए। चलिए, तो यहाँ तक सारी चीज हमने आपको बताई। अब हम आपको बता दें कि कौन सी है वो 2 चीजें और कौन सी है वो मुसीबत। 2 चीजों में पहली चीज है धन। पैसा आपकी ओर जरूर आएगा ही आएगा, हर हाल में आएगा। ये समय और काल ही ऐसा है, ग्रहों की चाल ही ऐसी है। दूसरी चीज है कि आपका कोई अपना प्रेमी, अपना कोई मित्र, कोई आपका ऐसा रिश्ता जो लंबे समय से आपसे दूर चल रहा था, विचारों से दूर हो चाहे फिजिकली दूर हो, वह आपके नजदीक आएगा और आपको अच्छा महसूस कराएगा। यानी आपके दिल को सुकून मिलने वाला है। किसी पुराने रिश्ते से आपकी मुलाकात होने वाली है, आपको अच्छा लगेगा। इसी के साथ-साथ मुसीबत की बात करें तो आप अपने शत्रु खुद ही बनेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा विचार करना, ओवर थिंकिंग और ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव हो जाना ही आपके लिए सबसे खतरनाक होगा। तो आप अपने ही शत्रु ना बने, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। इसकी इस समय बहुत अधिक आवश्यकता है। बस इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए, बाकी सब कुछ ठीक है, बस पॉजिटिव रहिए। याद रखना कि ईश्वर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये संसार है और इस संसार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीव है, यानी हम और आप हैं। ईश्वर से हम अलग नहीं हैं, हमारे अंदर ही ईश्वर विराजमान है, अलग-अलग अनुभव लेना चाहते हैं इसलिए। तो ईश्वर के अनुभवों को ही हम जी रहे हैं, यही हमारा जीवन है, यही ईश्वर का जीवन है। और दुःख, तकलीफ, परेशानियों से पल-पल में दुखी होना बंद कर दो क्योंकि ये तो इस संसार का अभिन्न अंग है। भगवान ने भी जब जन्म लिया तो उन्होंने भी दुःख भोगे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। तो अगर आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपके किसी संस्थान में, घर में या आपके अपने जीवन में आपको नज़र बार-बार लगती है, तो आपको हफ्ते में 3 दिन, शनिवार के दिन, सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन, इन 3 दिनों में आपको उतारा ज़रूर करना चाहिए। उतारा के लिए आपको क्या करना है कि एक सफ़ेद रंग का कागज़ लीजिए, उस कागज़ में 11 लाल मिर्ची, डंडी वाली सूखी लाल मिर्ची ले लेनी है, 11 रक्त गुंजा के दाने ले लेने हैं, आपको थोड़ी-सी पीली सरसों ले लेनी है, 4 काली मिर्च के दाने, 1 लौंग का जोड़ा ले लेना है और भीमसेनी कपूर उसमें 1 टिक्की रख देना है। अब आपको इन चीज़ों को अपने सिर से उल्टा 7 बार उसारना है और इसे घर के बाहर ले जाकर जला देना है। ये आपका उतारा है, आपको इस समय भी इसे ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ-साथ अपने घर के चारों कोनों में एक-एक लौंग का जोड़ा अवश्य रखें और रात्रि के समय जब सूर्यास्त हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो बाहर किसी मिट्टी के बड़े दिए में कपूर डालकर इन लौंग के जोड़ों को जला दें। इन क्रियाओं से शुद्धिकरण होता है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, वह दूर भागती है। साथ ही साथ धूनी भी घर को अवश्य दें। उसकी विधि हम कई कार्यक्रमों में बता चुके हैं। तो हफ्ते में 1, 2 दिन, 3 दिन घर में धूनी अवश्य दें। ठीक है? बस इन कार्यों को करिए। बाकी पैसे से जुड़ी हुई समस्या को बताने के लिए अगला कार्यक्रम देखें क्योंकि अब समय बहुत अधिक हो गया है। अगले कार्यक्रम में हम आपको पैसे की जुड़ी हर समस्या को दूर करने का उपाय बताएँगे। ठीक है? चलिए अब अपनी वाणी को यहीं हम विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी।